साहब, किताब हस्ती के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी आन बान शान आल औलाद सब कुर्बान, लेकिन ये हमारे हुक्मरान अल अमान अल अमान। इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 के नए कानून के जरिए इंतहाई अय्यारी और चालाकी से मिर्जाइयों के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। ये रास्ता हमवार क्यों किया जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ जो सूद के हवाले से अदालत गए थे, अब खत्मे नबूवत के कानून के खिलाफ खड़े होते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। और ये सब क्या वाकई इस कानून के जरिए अय्यारी और मक्कारी के साथ मिर्जाइयों के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए ये रास्ता हमवार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने ये दुरूद पाक इसलिए पढ़ा है कि अल्लाह ताला मुझे इस वक्त उस हिदायत से सरफराज करे और एक एक लफ्ज को मेरे लिए आखिरत का, बख्शिश का और मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आमीन। आज से तकरीबन 2 साल कबल जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था जी, तो मुख्तलिफ किस्म के वकीलों की खिदमात क़िबला मोहम्मद नवाज शरीफ ने हासिल की थी। मैं आज इसके बाद नवाज शरीफ का नाम एहतराम से लेना बुनियादी तौर पर अपने लिए कुफ्र समझता हूं, इसलिए कि आज से बहुत पहले ये पाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान है कि जब फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूद के खिलाफ फैसला दिया था तो ये खुद खम ठोक के सूद के खिलाफ चला गया था, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने के लिए सामने खड़ा हो गया था जी। और मैं ये समझता हूं कि जो इस शख्स का साथ देते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग के लिए मैदान में खड़े होते। लेकिन जमहूरियत है, जिसने खड़ा होना है खड़े। अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक और खालिक है, उसके खिलाफ बड़े बड़े अबू जेहल, अपना हिसाब, बड़े बड़े नमरूद, बड़े बड़े फरौन, बड़े बड़े शद्दाद, बड़े बड़े हामान खड़े